नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारी सीरीज यूपीएससी स्टोरीज में। आज मेरे साथ एक विशेष मेहमान हैं और इनका नाम है नामग्याल एमगो। और नामग्याल जी मैम आईएएस हैं 2020 बैच की और अभी फ़िलहाल पोस्टेड हैं एसडीएम कापासेड़ा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। और एंगमो जी जो हैं वो बेसिकली लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है निम्मो, वहाँ की रहने वाली हैं। और ये गांव मशहूर है, वहाँ पर जो दो नदियाँ मिलती हैं, एक इंडस और एक संस्कार रिवर, और ये जगह विशेष तौर पर दुनिया भर में मशहूर है राफ्टिंग के लिए। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो द्वारका में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो स्कूलिंग हुई थी वो लद्दाख में ही हुई थी? हाँ, मैं 10th स्टैंडर्ड तक मैं लेह में ही पढ़ी हूँ और फिर उसके बाद मैंने फर्दर स्कूलिंग की अपनी पुणे से यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज से स्कूलिंग की थी 11th and 12th स्टैंडर्ड्स। उसके बाद देन आई मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर माय ग्रेजुएशन। तो यूजुअली यहाँ UWC जो है इन पुणे, इट फॉलोज द IB करिकुलम और यहाँ से मोस्टली स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। तो सिमिलरली मैंने भी अप्लाई किया बाहर और आई वेंट टू द US। वहाँ मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद मैं वापस आई दिल्ली में। आई परसूड माय मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैम जब आप लेह से शिफ्ट हुई पुणे, और क्या कुछ कल्चरल डिफरेंस लगा, कुछ थोड़ा चैलेंज था? डेफिनेटली, क्योंकि टिल माय 10th स्टैंडर्ड मैंने पूरी अपनी इंटायर स्कूलिंग लेह में की थी। सो व्हेन आई मूव्ड आउट एट दैट पॉइंट, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मूव्ड आउट ऑफ माय होम टाउन। सो एक तो वो था एस्पेक्ट, एंड सेकंड थिंग, बीइंग एन इंटरनेशनल स्कूल, कल्चरल शॉक डेफिनेटली था because you're in a protected environment at home and suddenly you're exposed कि globally हर country से लोग वहाँ पे थे, students वहाँ पे, और हर background से थे। So that was a bit challenging, लेकिन it took a few months for me to adjust, not only to the people or environment but also जो curriculum था वहाँ पे वो बहुत अलग था। I had been in a CBSE school till 10th. This was the IB, which is very different. तो उसमें एडजस्ट करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगा, but it all turned out good. एंड आप जब US गई फर्दर ग्रेजुएशन की, वो आप स्कॉलरशिप पे गई? जी, it was 100% scholarship. So there is this arrangement, Davis scholarship होता है for children who graduate from the UWCs. उनके लिए सपोर्ट होता है टू स्टडी इन स्कूल्स इन द US, ऑल्सो UK में या फिर यूरोप के कुछ स्कूल्स में। तो दिस स्कॉलरशिप हेल्प मी एंड ऑल्सो फाइनेंशियल एड फ्रॉम द कॉलेज ऑल्सो। तो मैं कोलोराडो कॉलेज गई थी, इट इज़ इन कोलोराडो स्टेट ऑफ द US। तो वहाँ से भी मुझे अच्छा स्कॉलरशिप मिला। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सपोर्ट आई वॉज एबल टू फिनिश माई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। मैम अक्सर जब लोग बाहर चले जाते हैं फिर वो वापस आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं आते, बट आते हैं, जैसे आप भी आई। तो और वापस आके आपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो क्या वजह था जो आप वापस यहाँ पे आए? देखिए, मैं जब बाहर गई थी फ्रॉम आफ्टर माई स्कूलिंग, पहले से मेरा माइंडसेट ये था कि I will not be staying there. So this was something I had planned earlier. I was thinking maybe I might work for a few years, but I will not stay there. So my decision was already made before that. So once I finished my graduation, there was another program that I was planning to do. एक Columbia University के साथ एक engineering program था, पर उसमें मेरा फाइनेंशियल एड का जो सिचुएशन है वो सेटल नहीं हो पाया। सो आई हैड गॉटन एडमिशन इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बट दिस थिंग डिड नॉट वर्क आउट फाइनेंशियली। सो दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड टू कम बैक इमीडिएटली एंड नॉट स्टे, एंड आई केम बैक एंड आई डिड माई मास्टर्स हियर। सिविल सर्विस का ख्याल कब आया? मतलब क्या चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया कि आप सिविल सर्विस में जाएं? और
फर्स्ट अटैम्प्ट भी आपने कब दिया? सो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली. तो सिविल सर्विस का जो ऑप्शन है, इट वाज ऑलवेज समथिंग विच वाज इन द बैक ऑफ माई माइंड, इवन दो कॉन्क्रीट नहीं था, बिकॉज आई हैड फैमिली मेम्बर्स हु वर इन द सर्विसेज, and so I was inspired from them somewhat. So I did give the attempt in 2014, but at the same time I was also pursuing my masters in D school. So that's why I could not give my mains properly at that time. I focused on my masters. उसके बाद फिर मैंने अपना second attempt दिया in 2019. 14 में आप कह रही हैं आपने फर्स्ट दिया, फिर सेकंड दिया 19 में, बहुत गैप था. बीच में आपने कहीं अपना जो मास्टर्स करने के बाद कहीं जॉब भी? जी हाँ, तो मास्टर्स करने के बाद मैंने जॉब किया था इन बैंगलोर विद सिटी बैंक 2 साल के लिए. फिर इस जॉब को करते टाइम आई फेल्ट दैट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम रियली एंजॉयिंग. And that option for civil services was something that was still sort of left unexplored, because that was something that I just partially left during my masters. So I decided to go back to it, and I quit my job. और उसके बाद मैंने prepare करना start किया in 2018. जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो दिल्ली में स्टार्ट की? हाँ, I moved back from Bangalore to Delhi. एंड 2018 में मूव किया, एंड देन यहाँ पे ही मैंने कोचिंग की. एंड उसके साथ साथ आई थिंक कोचिंग जो है मेरा इस तरह का था कि वीकेंड क्लासेस ही थे, बिकॉज आई फील एज अ पर्सन आई डू बेटर व्हेन आई एम डूइंग सेल्फ स्टडीज. सो आई ट्राई टू स्पेंड मोर ऑफ माई टाइम स्टडीइंग बाय माई सेल्फ, एंड देन कोचिंग ऑन द वीकेंड्स to have some sort of a direction also. तो इस तरह से मैंने कोचिंग किया यहाँ से, एंड in 2019 I appeared for the exam. 2019 में जब आप अपीयर हुई तो आपने उसको क्रैक कर, आई थिंक ऑल इंडिया 323 रैंक. जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक अलग तरह का प्रेशर होता है, और जब वो क्रैक हो जाता है तो दुनिया एकदम से बदल जाती है. तो थोड़ा सा उस तैयारी के दौरान का समय और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ गया और आप IAS बन गई का समय थोड़ा सा बता. वेल, तैयारी करने के टाइम पे तो स्ट्रेसफुल रहता ही है, मोर सो बिकॉज मैंने तो अपना ये जॉब छोड़ के किया था, तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, बिकॉज आई हैड स्टार्टेड प्रिपरेशन लेट कंपेयर टू मैनी अदर एस्पिरेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करते हैं. तो एक प्रेशर ये था कि मैंने जॉब क्विट करके ये किया है, एंड आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग लेट. So because of these two things, my focus was कि जितना कम attempt में हो सके वो better रहेगा. तो it was stressful. It was very stressful. Then of course जब ये exam clear हो जाता है, there is this initial excitement and euphoria. But after that, I just want to emphasize that this is any other job. It is a very rewarding job, but it is like any other job. So this is the career for me, and उसी तरह का भी अप्रोच है. एट दिस पॉइंट फॉर मी इट्स मोर अबाउट द वर्क दैट इज इन्वॉल्व्ड इन माय करंट पोस्टिंग एंड सो ऑन, नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट दैट इट इज़ द IAS. आपने बोला स्ट्रेस होता है, स्पेशली जैसे आपने जॉब छोड़ के स्टार्ट किया था, और जो बच्चे जो भी तैयारी करते हैं सब थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है. किस तरह से उस स्ट्रेस को हैंडल करती हैं? स्ट्रेस देखिए हर एक पर्सन फेस करता है इन दिस प्रिपरेशन. सो हियर आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं. एक तो आपका फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, ऑल्सो रिलेटिव्स, और गाइडेंस किस तरह की आपके पास अवेलेबल है. सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैड अ वेरी सपोर्टिंग फैमिली. आई हैड गाइडेंस फ्रॉम माई क्लासेस दैट आई वॉज टेकिंग, ऑल्सो फ्रॉम माई रिलेटिव्स जिन्होंने जो ऑलरेडी सर्विस में काम कर चुके हैं, सर्विस कर चुके हैं, एंड हु ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द UPSC एग्ज़ाम बिफोर. तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिला. तो स्ट्रेस आई थिंक इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी वेरी स्केयर्ड ऑफ, कि ये पार्ट एंड पार्सल है. विदाउट दैट स्ट्रेस आई थिंक वो रिजल्ट भी नहीं मिलता है. स्ट्रेस इज़ समथिंग दैट ड्राइव्स अस टू
वर्क हार्ड. तो कोप करने के लिए यू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. या तो बेटर प्रिपेयर करें, या फिर थोड़ा सा टाइम ब्रेक ले लें, या फिर किसी सीनियर से बात करें, किसी रिलेटिव से बात करें, या फिर गो आउट समवेयर, यू नो, टेक अ ब्रेक. तो इसी तरह का अप्रोच था. आई वुडंट से इट वाज अ वेरी कि एक ही तरह का मेरा ये अप्रोच था कि हाउ टू डील विद स्ट्रेस, बट इट डिपेंडेड. I tried to handle stress in my own way. Sometimes I broke down. Sometimes I was able to manage very well. So there are all sorts of stages that aspirants go through, and I did the same. सिविल सर्वेंट, किसी भी सिविल सर्विस में जो आदमी जाता है वो एक अलग पैशन होता है कि मुझे सिविल सर्विस करना है. बिकॉज आप भी एक अच्छी जॉब छोड़ के आई हैं. आई एम श्योर सैलरी और एक कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता. आज आप एक IAS ऑफिसर हैं, आपके पास अभी और भी आगे आप जाएंगी, अभी भी आपका एरिया है काम करने का. कितना सेटिस्फेक्शन आपको लगता है जब आप काम करती हैं, और किस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है? This is not something that can be measured, I feel. There are many ways जिस तरह से आप सर्विस में काम कर सकते हैं. छोटे से छोटा एवेन्यू जिसमें आप किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी की परेशानी दूर कर सकते हो, किसी को एफिशिएंट आप सर्विसेज दिलवा सकते हो. बिकॉज देयर आर मैनी बॉटलनेक्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो और इन अदर एरियाज ऑल्सो. तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे दैट यू कैन हेल्प ईज दोज क्रंचेस. किसी को जैसे किसी पर्टिकुलर सर्विस का या फिर कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई इशू है जो सॉल्व करने में आप मदद कर सकते हो. तो सेटिस्फैक्शन जो है, I feel it comes from the smallest thing, and in that aspect I feel very fortunate, क्योंकि it is a day-to-day thing. One might not realize at that point. Every single day I'm not sitting there and thinking that I'm very satisfied, but when you look back and see the work that you have done and you reflect on it, then definitely I think everyone who's in the service will surely tell you that they are very satisfied, because you don't know, actually we don't know how many what kind of a difference you are making. You can't really measure it, but it is there. आप जो हमारे इस सीरीज़ का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये कि जो भी युवा लोग हैं, यूथ हैं, यंग लोग हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, कम्पिटिटिव फील्ड में हो, वो इन सब चीज़ों से सीखें, कुछ जानें. तो आप कुछ उन लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? The only thing I would say is you have to try to be true to yourself. कुछ अगर आपका कोई ambition है तो उसे explore करिए. Don't do something just for the sake of making a point to the society, or making a point, or making your family proud, unless you yourself really want to do it. अगर आपको किसी पर्टिकुलर काम करने में, आपको जैसे UPSC, टेक द UPSC एग्ज़ाम इटसेल्फ फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस, आप ये बस इसमें प्रिपेयर करें क्योंकि आपके फैमिली आपको बोल रही है, या फिर आपके पीयर्स या सोसाइटी में कोई ऐसा बोल रहा है, या आपको लगता है कि इसमें इतना ये रिस्पेक्ट है, बट यू योरसेल्फ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, देन आई डोंट थिंक वो करना चाहिए आपको. सेम थिंग कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में, आई थिंक इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन यू, तभी फिर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, क्योंकि दिस इज़ अ लॉन्ग हॉल एग्ज़ाम. इट्स नॉट समथिंग दैट यू प्रिपेयर जस्ट फॉर अ मंथ और 2 एंड क्रैक इट. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ मैराथन ऐसे. तो इसमें आपका इंटरेस्ट तभी बना रहेगा जब आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं. So you should do things, or you should go for things only when you really feel invested in it and you are passionate about it. थैंक यू मैम. थैंक्स सबसे पहले तो इसलिए कि आपने समय निकाला, आप आई. और सो व्यूअर्स, आपने सुना मैम ने जो चीज़ें बताई वो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत साधारण है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है. आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी में जुटे हुए हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं आपको उन चीज़ों को अचीव करने या ना करने. एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम दोबारा से. सो व्यूअर्स, आपसे विदा लेते हैं. जुड़े रहें हमारी सीरीज़ UPSC स्टोरीज़ और रेडियो द्वारका.